चंद्रवंश का वर्णन। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सूर्य के वंश का वर्णन तो मैंने कर दिया, अब मुझसे चंद्रवंश का वर्णन आप सुने। नारायण से ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए, ब्रह्मा से अत्र की उत्पत्ति हुई, अत्र से सोम हुए। उनकी पत्नी तारा थी, जो पहले बृहस्पति की भी प्रियतमा थी। तारा ने चंद्र से बुध को उत्पन्न किया। उसी बुध का पुत्र पुरुरवा हुआ। बुध पुत्र पुरुरवा से उर्वशी के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम श्रुतात्मक, विश्वावसु, शतायु, आयु, धीमान और अमावसु थे। अमावसु के भीम, भीम के कांचन, कांचन से सुहोत्र और सुहोत्र के जुह्रु हुए। जुह्रु से सुमंतु, सुमंतु से उपजापक। उनका पुत्र बलाकाश्व था। बलाकाश्व से कुश, कुश से कुशाश्व, कुशनाभ, अमूर्तिराय और वसु नामक 4 पुत्र हुए। कुशाश्व से गाधि का जन्म हुआ। विश्वामित्र उसी के पुत्र थे। गाधि की सत्यवती नाम की कन्या थी। उसको उन्होंने ब्राह्मण ऋचिक को सौंप दिया। ऋचिक के जमदाग्नि नामक पुत्र हुआ। जमदग्नि के परशुराम हुए। विश्वामित्र से देवरात तथा मधुच्छंदन आदि अनेक पुत्रों का जन्म हुआ। बुध के पुत्र आयु से नहुष की उत्पत्ति हुई। नहुष के अनेना, राज, रंभक तथा क्षत्रवृद्ध नामक 4 पुत्र हुए। क्षत्रवृद्ध का सुहोत्र नाम का पुत्र राजा हुआ। सुहोत्र के काश्य, काश और ग्रत्समद नामक 3 पुत्र हुए। ग्रत्समद से शौनक तथा काश्य से दीर्घतमा हुआ। दीर्घतमा से वैद्य धन्वंतरी का जन्म हुआ। केतुमान उन्हीं का पुत्र था। केतुमान से भीमरथ, भीमरथ से दिवोदास, दिवोदास से प्रतर्दन हुआ, जो शत्रुजित नाम से विख्यात हुआ। ऋतुध्वज उसी शत्रुजित का पुत्र था। ऋतुध्वज से अलर्क, अलर्क से सन्नति, सन्नति से सुनीत, सुनीत से सत्यकेतु, सत्यकेतु से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु से सुविभु, सुविभु से सुकुमार, सुकुमार से धृष्टकेतु की उत्पत्ति हुई। उस धृष्टकेतु का पुत्र वीतिहोत्र था। वीतिहोत्र के भर्ग और भर्ग के भूमिक नाम का पुत्र हुआ। ये सभी विष्णु धर्म परायण राजा थे। नहुषपुत्र राज या रजि के 500 पुत्र थे, जिनका संहार इंद्र ने किया था। नहुष के पुत्र क्षत्रवृद्ध से प्रतिक्षत्र हुए। उनका पुत्र संजय था। संजय के भी विजय हुआ। विजय का पुत्र कृत था। कृत के वृषधन, वृषधन से सहदेव, सहदेव से अदीन और अदीन के जयतसेन हुआ। जयतसेन से संकृति और संकृति से क्षत्रधर्मा की उत्पत्ति हुई। नहुष के क्रमशः यति, ययाति, संयति, अयाति तथा विकृति नामक 5 पुत्र थे। ययाति से देवयानी ने यदु और तुर्वसु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने ययाति से ध्रुव्य, अनु और पुरु नामक 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। यदु के सहस्त्रजित, क्रोष्टमुना और रघु नामक 3 पुत्र हुए थे। सहस्त्रजित से शतजित, शतजित से हय तथा हय नामक 2 पुत्र हुए। हय से अनरण्य तथा हय से धर्म हुआ। धर्म का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। उस धर्मनेत्र का पुत्र कुंती था। कुंती से संहजी हुआ। संहजी से महिष्मान, महिष्मान से भद्रश्रेण्य तथा भद्रश्रेण्य से दुर्दम की उत्पत्ति हुई। दुर्दम से धनक, कृतवीर, जानकी, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा नामक 6 बलवान पुत्र हुए। कृतवीर से अर्जुन तथा अर्जुन से शूरसेन नाम का पुत्र हुआ। उस पुत्र के अतिरिक्त कृतवीर के जयध्वज, मधु, शूर और वृषण नामक 4 पुत्र हुए। शूरसेन सहित ये 5 पुत्र बड़े ही सुव्रती थे। जयध्वज से तालजंग, तालजंग से भरत हुआ। कृतवीर वृषण का पुत्र मधु था। मधु से वृष्णि हुआ, जिससे वृष्णि वंशियों की उत्पत्ति हुई। क्रोष्टु के विजग्गीवान हुआ। उस विजग्गीवान का पुत्र आहि था। आहि से उशंकु हुआ। उसका पुत्र चित्ररथ था। चित्ररथ से शशबिंदु हुआ, जिसके 1,00,000 पत्नियां तथा पृथकीर्ति, पृथुजय, पृथुदान, पृथुश्रवा आदि श्रेष्ठ 10,00,000 पुत्र हुए थे। पृथुश्रवा से तम, तम से उष्णा हुआ। उसका पुत्र शितगु था। तत्पश्चात उसके श्री रुक्म कवच हुआ। श्री रुक्म कवच से रुक्म, पृथुरुक्म, ज्यामघ, पालित और हरि ये 4 पुत्र हुए। ज्यामक से विदर्भ का जन्म हुआ। विदर्भ की पत्नी शैब्या थी।
उससे विदर्भ ने कृत, कौशिक तथा रोमपाद नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। रोमपाद से बभ्रु और बभ्रु से धृति हुआ। कौशिक के ऋचि नाम का पुत्र था, उसी से चेदि नाम का राजा हुआ। उसका पुत्र कुंति था। कुंति से वृष्णि नाम का पुत्र हुआ। वृष्णि से निवृत्ति, निवृत्ति से दशार्ह, दशार्ह से व्योम और व्योम से जीमूत नाम का पुत्र हुआ। जीमूत से विकृति का जन्म हुआ। उस विकृति का पुत्र भीमरथ था। भीमरथ से मधुरथ और मधुरथ से शकुनि उत्पन्न हुआ। शकुनि का पुत्र करम्भी था। उस करम्भी का पुत्र देवमान माना जाता है। देवमान या देवनथ से देवक्षत्र तथा देवक्षत्र से मधु नाम का पुत्र हुआ। मधु से कुरुवंश, कुरुवंश से अनु, अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से अंशु, अंशु से सतश्रुत और उससे सात्वत नाम का पुत्र हुआ। सात्वत के भाजिन, भजमान, अंधक, महाभोज, वृष्ण, दिव्यावन्य तथा देवावृद नामक 7 पुत्र हुए। भजमान से निमि, वृष्ण, अयुताजित, शतजित, सहस्त्राजित, बभ्रु, देव और बृहस्पति नाम के पुत्र हुए। महाभोज से भोज और उस वृष्णि से सुमित्र नाम का पुत्र हुआ। सुमित्र से स्वधाजित, अनमित्र तथा अशिनि हुए। अनमित्र का पुत्र निघ्न और निघ्न का पुत्र सत्राजित हुआ। अनमित्र से प्रसेन तथा शिबि नामक 2 अन्य पुत्र भी हुए थे। शिबि से सत्यक, सत्यक से सात्यकी हुआ। सात्यकी के संजय और उस संजय के कुली हुए। उस कुली का पुत्र युगंधर था। इन सभी को शिबिवंशी शैबेई कहा गया है। अनमित्र के वंश में ही वृष्णि, श्वफल्क तथा चित्रक नामक अन्य 3 पुत्र हुए थे। श्वफल्क ने गांधिनी के गर्भ से अक्रूर को जन्म दिया, जो परम वैष्णव थे। अक्रूर से उपमद्गु हुआ, जिसका पुत्र देवधोत था। उपमद्गु के अतिरिक्त अक्रूर के देववान और उपदेव नामक 2 पुत्र माने गए हैं। अनमित्र पुत्र चित्रक के प्रथु तथा विप्रथु नामक 2 पुत्र थे। सात्वत नंदन अंधक का पुत्र शुचि माना जाता है। भजमान के कुकुर और कंबल बर्हिष्ठ 2 पुत्र हुए। कुकुर से धृष्ट का जन्म हुआ। उसका पुत्र कापोत रोमक था। उस कापोत रोम का विलोमा और विलोमा से तुम्बरु का जन्म हुआ। तुम्बरु से दुदुम्भी तथा दुदुम्भी का पुनर्वसु माना जाता है। उस पुनर्वसु का पुत्र आहुक था। आहुक के एक पुत्री हुई, जिसका नाम आहुकी था। आहुक के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम देवक और उग्रसेन था। देवक से देवकी का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त देवक के वृकदेवा, उपदेवा, सहदेवा, सुरक्षिता, श्रीदेवी और शांति देवी नाम की 6 कन्याएं और भी थीं। इन 7 कन्याओं का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। सहदेवा के देववान और उपदेव नामक 2 पुत्र थे। आहुक पुत्र उग्रसेन के कंस, सुनामा तथा वट आदि नाम के अनेक पुत्र हुए। अंधक पुत्र भजमान से विदुरथ नाम का पुत्र हुआ। विदुरथ से शूर और शूर के शमी नाम का पुत्र हुआ। शमी से प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र से स्वयंभोज, स्वयंभोज से हृदिक तथा हृदिक से कृतवर्मा हुए। शूर से ही देव, शतधनु और देवामी धुष्का का भी जन्म हुआ था। मारिशा के गर्भ से शूर के वसुदेव आदि अन्य 10 पुत्र थे। शूर से प्रथा, शतदेवी, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेव नाम वाली 5 पुत्रियां भी थीं। शूर ने पुत्री प्रथा को कुंतीराज को दे दिया था। कुंतीराज ने शूर से प्राप्त उस कन्या का विवाह पांडु से कर दिया। पांडु की उस समय प्रथा नाम की पत्नी से धर्म, वायु और इंद्रादि देवों के अंश से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा पांडु की पत्नी माद्री में अश्विनी कुमार के अंश से नकुल तथा सहदेव नामक पुत्र हुए। विवाह के पूर्व ही प्रथा से कर्ण का जन्म हुआ था। शूर की पुत्री श्रुत देवी के गर्भ से दंतवक्त्र हुआ, जो अत्यंत वीर योद्धा था। श्रुतकीर्ति कैकेय राज को ब्याही गई थी। कैकेय राज से उसके संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए। राजाधिदेवी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम विंदु और अनुविंदु था। चेदिराज दमघोष को श्रुतश्रवा ब्याही थी, उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। वसुदेव के पौरव, रोहिणी, मदिरा, देवकी, भद्रा आदि जो अन्य स्त्रियां हैं, उनमें रोहिणी के गर्भ से बलभद्र हुए। बलभद्र की पत्नी रेवती के गर्भ से सारण और शठ आदि का जन्म हुआ।
देवकी के गर्भ से पहले 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम कीर्तिमान, सुषेण, उदार्य, भद्रसेन, रुजुदास और भद्रदेव हैं। कंस ने इन सभी पुत्रों को मार डाला था। देवकी के 7वें पुत्र के रूप में बलराम और 8वें कृष्ण थे। कृष्ण की 16,000 रानियां थीं। रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, चारुहासिनी तथा जाम्बुवती आदि 8 प्रधान पत्नियां थीं। इनसे उनके बहुत से पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेष्ण तथा साम कृष्ण के प्रधान पुत्र हैं। प्रद्युम्न की पत्नी कुकुद्धिनी के गर्भ से महापराक्रमशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध के सुभद्रा नामक पत्नी के गर्भ से वज्र नाम के राजा हुए। उनका पुत्र प्रतिबाहु था। प्रतिबाहु का पुत्र चारु हुआ। ययाति पुत्र तुर्वसु के वंश में वहनी नामक पुत्र का जन्म हुआ। वहनी से भर्ग हुआ। भर्ग से भानु, भानु से करंधम तथा करंधम से मरुत की उत्पत्ति हुई। हे रुद्र, अब मुझसे द्रुह्यु वंश का वर्णन सुने। ययाति पुत्र द्रुह्यु का पुत्र सेतु, सेतु का पुत्र आरुद्ध था। आरुद्ध के गांधार, गांधार के धर्म, धर्म के घृत, घृत के दुर्गम और दुर्गम के प्रचेता हुए। अब आप अनुवंश को सुने। अनु का पुत्र सभानर हुआ। सभानर का कालंजय, कालंजय का सृंजय, सृंजय का पुरुंजय, पुरुंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का पुत्र महाशाल था। इसी महात्मा महाशाल का पुत्र उशीनर माना गया है। उशीनर से राजा शिवी उत्पन्न हुए। शिवी के पुत्र वृषदर्भ हुए। वृषदर्भ से महामनोज और महामनोज से तितिक्षु और तितिक्षु से वृषद्रथ का जन्म हुआ। वृषद्रथ से हेम तथा हेम से सुतप हुए। सुतप से बलि और बलि से अंग, बंग, कलिंग, आंध्र तथा पौंड्र नाम के पुत्र हुए। अंग से अनपान, अनपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ हुआ। धर्मरथ से रोमपाद तथा रोमपाद से चतुरंग, चतुरंग से पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष से चंप, चंप से हर्यंग, हर्यंग से भद्ररथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्ररथ का पुत्र बृहत्कर्मा था। उसके बृहद्भानु नाम का पुत्र हुआ। बृहद्भानु का पुत्र बृहद्मना और बृहद्मना का पुत्र जयद्रथ था। जयद्रथ से विजय और विजय से धृति हुआ। धृति का पुत्र धृतव्रत था। धृतव्रत से सत्यधर्मा हुआ। सत्यधर्मा का पुत्र अधिरथ था। अधिरथ के कर्ण और कर्ण के वृषसेन नाम का पुत्र हुआ। हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, इसके बाद आप पुरुवंश का वर्णन सुने। पुरु का पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय का पुत्र नमस्यु था। नमस्यु का अभय तथा अभय का सुद्धु हुआ। सुद्धु के बहुगति नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र संजाति था। संजाति के वत्स जाति और उसके रौद्राश्व हुआ। रौद्राश्व के ऋतेयु, स्थंडिलेयु, कक्षेयु, कृतेयु, जलेयु और संत्येयु नामक श्रेष्ठ पुत्र हुए। कृतेयु के रतिनार नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र प्रतिरथ था। प्रतिरथ का मेधातिथि, मेधातिथि का एनिल नाम का पुत्र माना जाता है। एनिल का पुत्र दुष्यंत था। शकुंतला के गर्भ से दुष्यंत के भरत नामक पुत्र हुआ। भरत से वितत, वितत से मन्यु, मन्यु से नर का जन्म माना गया है। नर के संकृति और संकृति के गर्ग हुआ। गर्ग से अमन्यु, अमन्यु से शनि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। मन्यु पुत्र महावीर से उरुक्षय, उरुक्षय से त्रय्यारुणी, त्रय्यारुणी से व्यूहक्षत्र, व्यूहक्षत्र से सुहोत्र, सुहोत्र से हस्ती, अजमीढ़ तथा द्विमीढ़ नामक 3 पुत्र हुए। हस्ती का पुत्र पुरुमीढ़ और अजमीढ़ का कण्व था। कण्व के मेधातिथि हुए। इन्हीं से कांडवायन नामक गोत्र ब्राह्मणों के हुए और वे कांडवायन कहलाए। अजमीढ़ से बृहदिषु नामक एक अन्य पुत्र भी हुआ था। उस पुत्र के बृहद्धनु हुआ। बृहद्धनु के बृहत्कर्मा तथा बृहत्कर्मा के जयद्रथ नाम का पुत्र था। जयद्रथ से विश्वजित और विश्वजित से सेनजित, सेनजित से रुचिराश्व, रुचिराश्व से पृथुसेन, पृथुसेन से पार तथा पार से द्वीप और नृप हुए। नृप का पुत्र श्रमर था। पृथुसेन का एक अन्य पुत्र था जिसका नाम सुकृति कहा गया है। सुकृति के विभ्राज और विभ्राज के अश्वह नामक पुत्र हुआ। कृति के गर्भ से उत्पन्न उस अश्वह के ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र था। उस पुत्र से विश्वक्सेन ने जन्म लिया। द्विमीढ़ के यवीनर, यवीनर के धृतिमान, धृतिमान के सत्यधृति नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र
दृढ़ नेमी था। दृढ़ नेमी से सुपार्श्व और सुपार्श्व से सन्नति का जन्म हुआ। सन्नति का पुत्र कृत तथा कृत का पुत्र उग्रायुध था। उग्रायुध से क्षेम्य नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुधीर था। सुधीर से पुरुंजय, पुरुंजय से विदुरथ नाम के पुत्र ने जन्म लिया। अजमीढ़ की नलिनी नाम की एक पत्नी थी। उसके गर्भ से राजा नील की उत्पत्ति हुई। नील से शांति नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुशांत था। सुशांत के पुरु हुए। पुरु का पुत्र अर्क, अर्क का हर्यश्व, हर्यश्व का मुकुल और मुकुल के यवीर, बृहद्भानु, कंपिल, सृंजय एवं शरद्वान नामक 5 पुत्र हुए। इनमें शरद्वान परम वैष्णव था। इस शरद्वान के अहल्या नाम की पत्नी से दिवोदास नामक पुत्र हुआ। उसके शतानंद हुए। शतानंद के सत्यधृति हुए। सत्यधृति के उर्वशी से कृप तथा कृपि नामक 2 संतानें हुई। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। उसी कृपि से द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। दिवोदास की मित्रयु और मित्रयु के च्यवन नाम का पुत्र था। च्यवन से सुदास, सुदास से सौदास नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सहदेव था। सहदेव से सोमक, सोमक से जंतु और प्रशत नामक महान पुत्र हुए थे। प्रशत से द्रुपद, द्रुपद से दृष्टधुम्न की उत्पत्ति हुई। दृष्टधुम्न से दृष्टकेतु हुआ। अजमीढ़ के एक ऋक्ष नाम का पुत्र था। उस ऋक्ष से संवरण, संवरण से कुरु का जन्म हुआ। कुरु के सुधनु, परीक्षित और जहनु नाम के 3 पुत्र थे। सुधनु से सुहोत्र तथा सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृतक तथा उपरिचर वसु हुए। वसु के बृहद्रथ, प्रत्यग्र और सत्य आदि अनेक पुत्र थे। बृहद्रथ से कुशाग्र, कुशाग्र से ऋषभ, ऋषभ से पुष्पवान तथा उस पुष्पवान से सत्यहित नाम का राजा हुआ। सत्यहित से सुधनवा, सुधनवा से जहयु की उत्पत्ति हुई। बृहद्रथ का एक अन्य पुत्र था जिसका नाम जरासंध था। उस जरासंध से सहदेव, सहदेव से सोमापि, सोमापि से शतवान, भीमसेन, उग्रसेन, श्रुतसेन तथा जन्मेजय हुए। जहनु के सुरथ नाम का पुत्र था। सुरथ के विदुरथ, विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयसेन तथा उस जयसेन से अवधीत हुआ। उस अवधीत से अयुतायु, अयुतायु से अक्रोधन, अक्रोधन से अतिथि, अतिथि से ऋक्ष, ऋक्ष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप, दिलीप से प्रतीप, प्रतीप से देवापि, शंतनु और बाहलीक नाम के राजा 3 सहोदर भ्राता हुए। बाहलीक से सोमदत्त हुए। सोमदत्त से भूरि और भूरि से भूरिश्रवा की उत्पत्ति हुई। इस भूरिश्रवा का पुत्र शल था। गंगा के गर्भ से शंतनु के महाप्रतापी धर्मपरायण पुत्र भीष्म हुए। उस शंतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक अन्य 2 पुत्रों का जन्म हुआ। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थीं, जिनका अंबिका तथा अंबालिका नाम था। व्यास जी ने अंबिका से धृतराष्ट्र को, अंबालिका से पांडु को तथा उनकी दासी से विदुर जी को पैदा किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी से दुर्योधन आदि 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। पांडु से युधिष्ठिर आदि 5 पुत्र हुए। द्रौपदी से क्रमशः प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा नामक 5 पुत्रों का जन्म हुआ। योधेयी, हिडिंबा, कौशी, सुभद्रिका, विजया तथा रेणुमती नाम की पत्नियां भी थीं। इनके गर्भ से देवक, घटोत्कच, अभिमन्यु, सर्वज्ञ, सुहोत्र और निर्मित्र नामक पुत्र हुए। अभिमन्यु के परीक्षित तथा परीक्षित के जन्मेजय नाम का पुत्र हुआ। भविष्य के राजवंश का वर्णन। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के पश्चात इस चंद्रवंश में शतानिक, अश्वमेधदत्त, अधिसोमक, कृष्ण, अनिरुद्ध, उष्ण, चित्ररथ, शुचिद्रथ, वृष्णिमान, सुषेण, सुनीथक, नृचक्षु, मुखाबाण, मेधावी, नृपंजय, परिप्लव, सुनय, मेधावी, नृपंजय, बृहद्रथ, हरि, तिग्म, शतानिक, सुदानक, उदान, अहिनर, दंडपाणि, निमित्तक, शीमक तथा शूद्रक नामक राजा हुए। ये सभी यथाक्रम अपने पूर्ववर्ती राजा के पुत्र थे। हे रुद्र, अब मैं इक्ष्वाकुवंशी बृहद्दल के उस वंश का वर्णन करता हूँ जिसे बृहद्दल वंशी कहा गया है। यथा बृहद्दल से उरुक्षय,
उसके बाद वत्सव्यूह हुआ। वत्सव्यूह से सूर्य और उसके पुत्र सहदेव हुए। इसके बाद बृहदश्व, भानुरथ, प्रतीच्य, प्रतीतक, मनुदेव, सुनक्षत्र, किन्नर और अंतरिक्षक हुए। तत्पश्चात सुवर्ण, कृतजित और धार्मिक बृहद्भ्राज हुए। तदनंतर कृतंजय, धनंजय, संजय, शाक्य, शुद्धोदन, बाहुल, सेनजित, शुद्रक, समित्र, कुंडव और सुमित्र हुए। अब मगधवंशी राजाओं को सुने। मगध वंश में जरासंध, सहदेव, सोमापि, श्रुतश्रवा, अयुतायु, निर्मित्र, सुक्षत्र, बहुकर्मक, श्रुतंजय, सेनजित, भूरि, शुचि, क्षेम्य, सुव्रत, धर्म, श्मशुल तथा दृढ़सेन आदि राजा हुए। इसी प्रकार आगे सुमति, सुबल, नीत, सत्यजित, विश्वजित तथा इंशुंजय ये सभी बृहद्रथ वंश में उत्पन्न होने से बारहद्रथ के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद जितने भी राजा होंगे वे सभी अधार्मिक और शूद्र होंगे। स्वर्ग आदि समस्त लोकों के रचयिता साक्षात अव्यय भगवान नारायण हैं। वे ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कर्ता हैं। नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आंत्यादिक भेद से प्रलय 3 प्रकार का होता है। प्रलय काल आने पर पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार बुद्धि में, बुद्धि जीव में और वो जीवात्मा अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। आत्मा ही परमेश्वर है, वही विष्णु है और वही नारायण है। वही देव एकमात्र नित्य है, अविनाशी है। उसके अतिरिक्त स्वर्गादि समस्त संसार नाशवान है। इसी नश्वरता के कारण ये सभी राजा मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अतः मनुष्य को पाप कर्म छोड़कर अविनाशी धर्माचरण में अनुरक्त रहना चाहिए, जिससे निष्पाप होकर वो भगवान हरि को प्राप्त कर सके।